झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। होटवार जेल उन्हें भेज दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक ऑफिशियल बयान भी आ गया है और उस बयान में ये बताया गया है कि करीब 38 करोड़ रुपए सरकार का घाटा या नुकसान या फिर भ्रष्टाचार जो कहें इस मामले में, और इसके साथ साथ कई और मामले हैं जिस मामले में आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला क्या है, एसीबी का जो प्रेस रिलीज आया है वो क्या कहता है, ये हम बताएंगे। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी हैं। संजय, 38 करोड़ रुपए का बताया गया है कि घोटाला घपला हुआ है प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ मिलके, ये क्या है, क्या समझ पाए? नहीं, पहले तो ये जो प्रेस विज्ञप्ति है एसीबी का, वो पहले हम लोग बता देते हैं, पढ़ देते हैं ताकि दर्शक समझ लें आसान भाषा में। हाँ। बिल्कुल नहीं, हूबहू भाषा में पहले समझा देते हैं, बता देते हैं। बकायदा प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि यह कांड अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन कर विहित प्रक्रिया एवं प्रावधान का समुचित अनुपालन क्रियान्वयन नहीं कराते हुए आपराधिक मिलीभगत से कूटरचना कर सरकार के साथ जालसाजी धोखाधड़ी कर सामूहिक अपराध एवं अनैतिक लाभ पहुंचाया गया। परिणाम स्वरूप झारखंड सरकार को लगभग 38 करोड़ का नुकसान होने संबंधित पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर, मतलब अगर आप सिर्फ इतना ही तक अगर बातचीत करें, आगे की भी बातचीत में पढ़ दूंगा जो प्रेस रिलीज में है, मतलब विनय चौबे पर बकायदा यह बोला जा रहा है कि 38 करोड़ का जो नुकसान होने संबंधित जो बातचीत थी उसका पर्याप्त साक्ष्य भी है और इसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। और जांच के दौरान, बातचीत के दौरान जो चीजें, जो सबूत इकट्ठा हुए एसीबी को जो मिले हैं, उन्हीं पर्याप्त सबूतों के आधार पर विनय चौबे की गिरफ्तारी की गई है। देखिए मतलब क्या क्या बोला गया है। विनय चौबे के बारे में लिखा गया है, एसीबी ने लिखा है कि अपने पद का दुरुपयोग इन्होंने कहां कहां किया, प्लेसमेंट एजेंसियों के चयन में भी किया है। ये जो मतलब जाहिर सी बात है, जो आरोप विपक्ष के तरफ से लगाया जाता रहा है टेंडर प्रक्रिया को लेकर के, और ये प्लेसमेंट एजेंसियों का जो चयन है वो टेंडर के जरिए ही हो रहा था, तो उसमें भी इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। और बाकायदा ये लिख रहा है एसीबी कि आपराधिक मिलीभगत से कूट रचना कर, मतलब पूरा प्लानिंग वे में इन्होंने जो है इस तरीके से नुकसान सरकार को पहुंचाया है, जिसका कीमत एक तरीके से बताया जा रहा है, जो नुकसान बताया जा रहा है वो 38 करोड़ रुपए के आसपास का है। मतलब कि यह पैसे का एक तरीके से घोटाला हुआ, जो पैसा राज्य सरकार को राजस्व के तौर पे प्राप्ति हो सकती थी। आगे लिखा हुआ है कि नुकसान होने से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड रांची से अनुमोदन प्राप्त उपरांत ब्यूरो रांची कांड संख्या इतना एक्ट का बाकी जिक्र है कि कौन कौन से धारा वगैरह लगाया गया है के विरुद्ध विनय कुमार चौबे, उम्र 50 वर्ष, लगभग तत्कालीन प्रधान सचिव उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग रांची, सह तत्कालीन निदेशक झारखंड रॉज बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, एमडी JSBCL, वर्तमान पता पिता श्री दीपेंद्र चौबे, इनका पूरा एड्रेस है, घर का इनके पिताजी का नाम है। दूसरा जो अभियुक्त है, जो इनकी गिरफ्तारी आज हुई है, गजेंद्र सिंह, संयुक्त आयुक्त उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड रांची। नीचे लिखा हुआ है कि दूसरे पैरा में अनुसंधान के क्रम में टीम गठित कर आज 20 तारीख को जो है 20 मई को प्राथमिकी अभियुक्त पहला विनय कुमार चौबे और दूसरा गजेंद्र सिंह को जो है गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मतलब एसीबी ने स्पष्ट कर दिया है कि इनकी जो गिरफ्तारी है मतलब ऐसे ही नहीं है, एसीबी के पास पर्याप्त साक्ष्य है, सबूत है इस मसले को लेकर के कि कैसे जो है एक साजिशन घोटाला हुआ, एक प्लान के तहत जो है सुनियोजित ढंग से घोटाला किया गया है। तो ये बड़ी बात है। और आप देखिए कि विनय चौबे पहले आईएएस नहीं है सनी, इस स्टेट में
अभी देखिए एक तस्वीर है डेस्कटॉप पे, मैं चाहूंगा कि अमन वो तस्वीर दिखाएं। द्रौपदी मुर्मू हैं राष्ट्रपति, जो पहले झारखंड में राज्यपाल के पद पे भी रही हैं। उनके हाथों सम्मानित होते हुए यह तस्वीर विनय चौबे की आप देख लीजिए। रामनाथ कोविंद जो पहले राष्ट्रपति थे इस देश के, उनके हाथों भी यह सम्मानित हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब आईएएस निकाले, आईएएस बने, तेज तर्रार रहे हैं। और आम तौर पे झारखंड में मतलब देखिए सोशल मीडिया पे क्या इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लोग यह लिख रहे हैं कि मतलब ये आम सी बात हो गई है किसी आईएएस की गिरफ्तारी, मतलब बहुत ही साधारण बात हो गई है झारखंड में। कौन कब कैसे गिरफ्तार हो जाए। क्योंकि इससे पहले कई और आईएएस की गिरफ्तारी झारखंड में हो गई है, और अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो सीनियर आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई है। और बाकायदा ऑफिशियली प्रेस रिलीज भी जारी हो गया है एसीबी की तरफ से, और उसमें बताया गया है कि प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ मिलकर 38 करोड़ रुपए से अधिक का सरकार को राजस्व का नुकसान कराया। मतलब 38 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। पहले जितेंद्र सर से समझ लेते हैं, जो प्रेस रिलीज आया है डिटेल, बाकायदा एक तस्वीर भी जारी की गई है जिसमें विनय चौबे को लेकर जाया जा रहा है। वो कोर्ट परिसर की शायद तस्वीर है या फिर एसीबी की सीढ़ी की। इस प्रेस रिलीज से क्या समझ पाए, इसमें क्या मुख्य बातें? देखिए, इस प्रेस रिलीज से यह समझ में आ रहा है कि ये झारखंड का दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और मतलब कल तक, मतलब कुछ महीने पहले तक जो विनय चौबे सीएमओ में बैठते थे, पूरी सरकार को गाइड करते थे, राज्य की विकास योजनाओं पर काम करते थे, मतलब शासन प्रशासन चलाते थे, और उनकी गिरफ्तारी हुई है। और उनकी गिरफ्तारी वो एजेंसी की है जो कल तक उनके मातहत माना जाता रहा। मातहत डायरेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन माना जाता रहा। और एक और हास्यास्पद स्थिति या दुर्भाग्यजनक इसको स्थिति कह सकते हैं, जो रांची डीसी रहे, 3 अधिकारी जेल गए, प्रदीप कुमार, छवि रंजन और विनय चौबे। मतलब यह कौन सा संयोग है जो रांची का जो डीसी बनता है वो उसको जेल जाना पड़ता है। इसके अलावा भी कई अधिकारी हैं जो जेल तो नहीं गए, लेकिन रांची डीसी रहने के कारण मुसीबत में पड़े। और रांची डीसी सबको मालूम है, जो अभी तो जो मुसीबत में पड़े हैं ये तो उत्पाद सचिव रहने के कारण। हाँ, उत्पाद सचिव संयोग बता रहे हैं। हाँ, नहीं, एक संयोग भी बता रहे हैं और दुर्भाग्यजनक स्थिति भी बता रहे हैं। मतलब आज की घटना के बाद एक बार जो भ्रष्टाचार की परत धीरे धीरे मतलब कमजोर होती जा रही थी, विनय चौबे के बाद राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की आज फिर से बदनामी शुरू हो गई है। और लोग झारखंड को भ्रष्टाचार का राज्य मानने लगेंगे, या नहीं मानेंगे तो आरोप लगाएंगे। तो बिल्कुल पांडे जी, आप भी प्रेस रिलीज को पढ़ गए, क्या कोई नई बात आई इसमें? इसमें है कि अभी इनिशियल जांच में 38 करोड़ का गबन होने का, घाटा होने का साक्ष्य मिले। ये अमाउंट और बढ़ सकता है। हाँ। दूसरी बात, मैं सेक्शन पढ़ रहा था, अगर ये सब सेक्शन के तहत साबित हो गया तो विनय चौबे को 7 साल से अधिक तक की सजा हो सकती है। अच्छा, ये जो सेक्शन लगाया गया है। इन सब के अलावा जो छत्तीसगढ़ में अभी तक जांच हुई